यही जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह आपको लेके आया हूँ आज नई वीडियो में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ जा रहे हैं आहार नाल के बारे में। तो आइए देखते हैं किस तरह बनाते हैं पाचन तंत्र की पूरे चित्र के साथ, जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और वैसे भी बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए शुरुआत कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे 10, उसके बाद 6 हिंदी वाले अक्षर, फिर उसके बाद 3। ऐसे करके हमें क्या बनाना है, एक मानव का थोड़ा सा ऊपरी वाला हिस्सा बनाना है, और ऐसे करके हमें क्या पहरानी है, एक टोपी। ऐसे करके टोपी सी पहरा देनी है और इस तरह बन के तैयार हो जाएगा हमारा मानव का ऊपरी वाला हिस्सा, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है। और इस तरह हम ऐसे थोड़ा कर देंगे जिसके शोल्डर बन जाए। अब यहाँ से हम ऐसे एक आहार नाल खींच रहे हैं, आहार नाल बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए। और यहाँ बनाएंगे हम आमाशय। आमाशय क्या है, एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरा हुआ एक प्रकार से ड्रम है जिसमें जाके खाना पचता है। अब ये बनाने जा रहे हैं हम आग्नेयाशय, पैनक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में, इसे स्टोमच बोलते हैं। और इधर बनाने जा रहे हैं लीवर। इस तरह होता है हमारा लीवर, इस तरह होता है, थोड़ा ये भरसा हो रहा है, ये इस तरह है लीवर। और लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है यानी पित्त की थैली होती है एक, और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत। छोटी आंत, फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे हम, फिर छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत इस प्रकार बनाएंगे। ये बन के तैयार हो चुका है हमारा, और यहाँ बनाएंगे हम मलाशय, इसे बनाएंगे मलाशय। और यहाँ से एनस के लिए ले जाएंगे, और ये बन जाएगा हमारा उदर द्वार। ये मलाशय है, नामकरण कर रहे हैं। ये बड़ी आंत, ये अग्न्याशय, अग्न्याशय, इधर आमाशय, और इधर ये लीवर। इधर बनाने जा रहे हैं लीवर यानी यकृत, और इधर ये पित्त की थैली यानी पित्ताशय। इधर जो आपने देखा होगा, एक आपके जब आपने शीशा में अपना मुंह देखा होगा और ऐसे खोला होगा मुंह, तो ये यहाँ लटका रहता है जो मांस का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का, इसे बोलते हैं यौना। और ये होती है ग्रास नली, ये होती है ग्रास नली। ये यहाँ मुख, इधर नाल, ठीक है, ये नाल। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन हमारा कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, माउथ से। कैसे, क्योंकि मुख में हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें एक होते हैं दांत, और दांत, जीभ, और एक और लार ग्रंथियां। कई बार परीक्षाओं में ऑप्शन में पूछा जाता है कि मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 इधर साइड और 3 इधर साइड, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये कई बार यूपी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण हमारा होता लीवर में है, यानी यकृत में होता है, और जो आगे ठहरता कहाँ पर है, पित्ताशय में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मनुष्य में दांत कितने पाए जाते हैं, मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। 32 दांत होते हैं टोटल प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर देता हूं मैं। कृंतक, जो काटने वाले दांत होते हैं सामने वाले, 4 ऊपर 4 नीचे, तो कृंतक,
यानी टोटल संख्या हुई कृंतकों की 8। फिर इधर आता है रदनक, जो चीड़ फाड़ करने वाले दांत होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति मांसाहारी रही है, मनुष्य ने मांस खाया है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने मांस से ही जीवन यापन किया था। तो ये चीड़ फाड़ करने वाले दांत होते हैं, नुकीले दांत, इन्हें रदनक कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे अग्र चवड़क। कौन से आते हैं? अग्र चवड़क। अग्र चवड़क यानी इन्हें गाँव में बोलते हैं छोटी दाढ़, छोटी दाढ़ भी बोलते हैं। ये भी इधर रदनक की संख्या देखी जाए तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 होती है। अग्र चवड़क की संख्या 2 और मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, है ना। तो टोटल 8 होती है। और फिर होते हैं लास्ट में कौन? और चवड़क, जो सबसे बड़ी दाढ़ बोलते हैं इन्हें चवड़क। यानी चवड़क। चवड़क, ठीक है। तो ये बड़ी वाली डाढ़ें बोलते हैं इन्हें अकल डाढ़ भी बोलते हैं। इन्हें बड़ी वाली डाढ़ भी बोलते हैं, यानी चवड़क। इनकी संख्या हमारे मुंह में कितनी होती है? तो देखिए 32 होते हैं टोटल। यहाँ से जोड़ेंगे कितना हुआ? 12 और 20 और ये होते हैं 12। यही होते हैं परमानेंटली यानी स्थायी दांत। स्थायी दांत ये फिक्स होते हैं, इन्हें अकल डाढ़ के भी नाम से भी जाना जाता है। आते हैं जीभ। जीभ इसे साफ करना होगा मुझे, ठीक है। तो इन्हें अंग्रेजी में भी नाम सुन लेते हैं इनका। इन्हें दंत सूत्र होता है, एक दंत सूत्र। कई बार पूछा जाता है दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र। तो दंत सूत्र केवल आधे हिस्से का लिया जाता है, आधे हिस्से का, केवल आधे हिस्से का लिया जाता है दंत सूत्र। तो 21-23/21-23 ये दंत सूत्र होता है। कई बार पूछा गया है, आप इसे मोस्ट भी मान सकते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी बच्चे भी नोट कर लें इसे। ये दंत सूत्र होता है 21-23-21-23, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अंग्रेजी में इनका नाम होता है इस प्रकार: इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये अंग्रेजी में इनके नाम होते हैं। आगे चल रहे हैं, आगे चलेंगे हम। अब पढ़ने जा रहे हैं जीभ के बारे में। क्या होती है जीभ? आइए जीभ के बारे में देखते हैं, जीभ किस प्रकार होती है मनुष्य की। तो मनुष्य की जीभ कुछ इस प्रकार होती है। अंदर मांसपेशियों से यहाँ जुड़ी हुई होती है। एक मिनट, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हमारी जीभ होती है और यहाँ मांसपेशियों से जुड़ी होती है अंदर वाला हिस्सा। और केवल हम इतनी जीभ ही बाहर निकाल पाते हैं। हमारी जीभ हमें 4 प्रकार के स्वाद बताती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन से। ये जीभ पर जो स्वाद बताने का काम करती है, ये होती है छोटे छोटे दाने से आपको देखने को मिलेंगे, रेड कलर के। इन्हें बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। अगर इनकी संख्या ज्यादा है या इनकी संख्या कम है तो आपके स्वाद में भी अंतर आएगा। जब बचपन में बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें प्रत्येक चीज खाने में अच्छी लगती है, यानी स्वाद आता है। जब जैसे जैसे उम्र के साथ इनकी संख्या कम होती जाती है तो हमारा स्वाद आना हमारी जीभ में कम हो जाता है। और गांव में या शहर में भी जहाँ पर देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो दादी अम्मा हो जाती है, उन्हें स्वाद आना कम हो जाता है थोड़ा सा सब्जियों या रोटियों में। आइए देखते हैं यहाँ पर जीभ हमारे कितने प्रकार के स्वाद बताती है? 4। कौन से कितने प्रकार के? तो देखते हैं यहाँ पर जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा कैसा स्वाद बताता है? मीठा। मीठा स्वाद बताता है। कैसा स्वाद? मीठा। और जीभ के ये दोनों साइड वाले हिस्से, ये दोनों इधर साइड वाले हिस्से ये बताते हैं हमें खट्टा स्वाद। किस प्रकार का बताते हैं? खट्टा स्वाद बताते हैं, ठीक है। और जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है ये हमें बताता है कड़वा। ये 4 प्रकार के स्वाद हैं। और ये बीच में जो आपने सुना होगा तीखा और वैसा थोड़ा, ये जीभ की स्पीड पर निर्भर करता है। यदि आपकी जीभ बहुत तेज चल रही है तो आपको तीखा है, और जो नमकीन सा है वो इधर यहाँ बीच वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा।
और कितना हुआ 3, और इधर ये बीच में नमकीन। ये नमकीन वाला जो भाग होता है बीच से बताया जाता है, मीठा दोनों तरफ से खट्टा और पीछे कड़वा, बीच में नमकीन। तो जीभ कितने प्रकार के स्वाद बताती है? 4। आइए आगे चलते हैं। मुंह में लाल ग्रंथियां हो चुकी, ये यौला होता है। इसके बाद आती है ग्रास नली। यहाँ से ये एक ही रास्ता है वायु और खाने का, वायु और खाने का एक ही रास्ता है। यहाँ से श्वास नली निकलती है। आपको ठसा लगने का मुख्य कारण होता है यही। क्यों? यहाँ तक हमारे जैसे ही वायु और खाना एक ही रास्ते से आ रहे होते हैं, तो हमें बात करते समय हवा को बाहर निकालना होता है और हवा को अंदर भी लेना होता है। और जब आपने देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हम बात करते हैं, तो बात करते हैं तो हमारे अंदर हवा जाती है, और जो खाना भी अंदर जा रहा है तो वो क्या होता है, इन रास्तों से होकर, यानी श्वास नली में जब खाना चला जाता है तो हमें बहुत तेज ठसा लगता है। इसलिए बोला जाता है कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से जैसे ही हमारा खाना ग्रास नली के होते हुए दांत पीस देते हैं छोटे छोटे रूप में, और लाल ग्रंथियां उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम मिला देती हैं, जिससे खाना पचने में यहाँ पर बहुत मदद मिलती है। इसके बाद खाना आता है हमारा इस आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? आमाशय एक तरह से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरा हुआ ड्राम है, और आमाशय के चारों ओर ऐसे इस प्रकार हमें एक झिल्ली हमें बचाती है इस आमाशय से, जिसका नाम होता है श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली। HCl का अगर pH मान पूछा जाए, कि कई बार पूछा गया है कि इसका pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान, यानी इसे जठर भी बोलते हैं, जठराग्नि आपने नाम सुना होगा, यानी पेट की आग, जठराग्नि, तो इसी के कारण उठती है। और इसका जो pH मान होता है HCl का, जठर का pH मान 1.2 pH मान होता है इसका, बहुत भयानक होता है। पेट में दर्द सा होना इसी के कारण होता है। जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होना इसी के कारण आता है। आइए देखते हैं, जिस प्रकार यहाँ खाना आता है वो सबसे पहले आमाशय में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह उल्टा है, यानी अंग्रेजी अक्षर सी की तरह उल्टा दिखाई देता है, तो यही है आमाशय। अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह है लेकिन उल्टा है, तो याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा अंग है जो अंग्रेजी अक्षर सी की तरह उल्टा है, तो आमाशय। आइए, आमाशय में जब खाना पचता है लगभग 4 से 5 घंटे, जब इसका HCl इसको पूरी तरह से इसमें अपने खाने को जो खाया है उसको पूरी तरह से इसमें मिला देता है, तो फिर उसके बाद खाना जाता है यहाँ पर छोटी आंत में। छोटी आंत में पाए जाते हैं रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। ऐसे दांतों नुमा, ऐसे कांटे नुमा संरचना होती है छोटी आंत की। देखिए मैं बता रहा हूँ, इधर इस तरह इसमें जो पचा हुआ भोजन है आमाशय से आया हुआ है, यहाँ पर जाकर उसका क्या होगा, अवशोषण होगा भोजन का। इसमें ये रसांकुर है, इन्हें रसांकुर बोलते हैं। और ये रसांकुर क्या करेंगे, खाने को बहुत बारीक पीसेंगे, जिसे हमें अवशोषण करने के लिए छोटी आंत तैयार रहेंगी। और इसमें से जितनी भी हमने वसा खाई है, जितना भी प्रोटीन खाया था और जितना भी जो हमने खाया है, यहाँ सब खींच लिया जाएगा इन रसांकुरों के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पूरा खाना यहाँ पच चुका होता है एक तरह से छोटी आंत में, और केवल थोड़ा सा अध पचा हुआ खाना और केवल पानी कहाँ पहुंचते हैं, बड़ी आंत में। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ आमाशय तो होते हुए यहाँ पहुंचते हैं। तो बड़ी आंत में अधपचा खाना है और केवल जल है। तो पूछा जाता है कई बार कि जल का पाचन किस अंग में होता है या कौन सी आंत में होता है, जल का अवशोषण हमारे शरीर में किस आंत में होता है, तो बड़ी आंत में जल का पाचन होता है। देखिए आपने ये देखा होगा, यकृत और ये अग्नाशय, ये पित्राशय, इनके अंदर से निकलने वाले जो रस है, हमें आपने सुना होगा एक बीमारी का नाम, जिसका नाम है मधुमेह, डायबिटीज,
शुगर की बीमारी, उसका मुख्य कारण होता है ये अग्नाशय या अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है, इसमें लैंगर हैंसु की द्वीपिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाएं, वहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन यदि निकल रहा है यहाँ पर प्रॉपर हमारे छोटी आंत में आ रहा है, खाने में मिल रहा है, तो वह जितनी भी हमने शर्करा खाई है यानी जितनी भी मीठी चीज खाई है उसको पचा लेगा। यदि इंसुलिन नहीं निकला तो ये हमारे अंदर खाया हुआ शर्करा जहाँ छोटी आंत द्वारा खून में मिला दिया जाएगा, और जब खून में मिल जाएगा तो हमारे रक्त भी मीठा हो जाएगा। जब इसके कारण क्या होती है, हमें मधुमेह की बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिनको यह बीमारी होती है मधुमेह की, वो टॉयलेट करने जाते हैं तो उनके टॉयलेट पर चींटे लग जाते हैं। इसी कारण चींटे लगते हैं कि उनके टॉयलेट में क्या है, शर्करा की मात्रा बढ़ चुकी है। यहाँ से पित्त का निर्माण होता है। पित्त के निर्माण होने के बाद पित्ताशय में जाकर रुकता है और खाने में मिलकर हमारे भोजन को पचाता है। और पचा हुआ अब वेस्ट पदार्थ सारा कहाँ आ जाता है, सभी यहाँ मिलकर आ जाता है मलाशय में। मलाशय के बाद फिर इसे गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है, और इस तरह हमारा पाचन तंत्र पूरा काम करता है। मनुष्य के शरीर की जो आहार नाल होती है, यहाँ लिखा हुआ है आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। अगर आप उसमें पूछोगे फीट में तो लगभग 30 फीट के करीब होती है। फीट में लगभग 30, और अगर लंबाई पूछी जाए मीटर में तो 8 से 10 मीटर होती है। इस प्रकार हमने पूरे ही पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया है, एक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। जय हिंद।